हेलो। और जी क्या हालचाल, सब बढ़िया। एक्चुअली मेरे भी एग्जाम थी और एग्जाम के कारण करीब आप लोगों से आज 8-10 दिन पे रूबरू हुआ हूँ। तो सबसे पहले जय हिंद जय भारत। और आज ही एग्जाम खत्म हुई तो मैं मुझे जो अभी सबसे अर्जेंट टॉपिक लगा, क्योंकि इस बीच में कई कॉल्स आ चुकी थी कि जीएसटी में जो दिवाली का गिफ्ट आप परचेज करोगे और वो आप अपने एम्प्लॉयज को देते हो या कस्टमर को देते हो, तो जो आप परचेज करोगे गिफ्ट पे, उस पे जो आप जीएसटी पे करोगे, क्या उसका आईटीसी क्लेम करोगे कि नहीं? ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक स्टोरी बताऊंगा। सुकरात का नाम आपने सुना होगा, एक फिलोसफर था सुकरात और प्लेटो। प्लेटो और सुकरात की जो स्टोरी है उसको मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करूंगा, दोनों की बात को मिलाने की कोशिश करूंगा, शायद आपको अच्छी लगेगी, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे। और दिवाली का टाइम आ चुका है और अभी पूरे भारत में सिर्फ फेस्टिव सीजन हो चुका है। कुछ स्टेट वाइज होगा, कुछ कैसे होगा, जैसे बिहार के लिए छठ पूजा है, उसी तरह। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि जीएसटी आईटीसी के बारे में चैप्टर 5 आपको बताता है। सीजीएसटी एक्ट 2017 का जो चैप्टर 5 है वो बताता है कि जीएसटी आईटीसी के कैसे लेना है, क्या कंडीशन से, किस तरह से लेना है। इसी सेक्शन में, सॉरी, इसी चैप्टर का सेक्शन 16 और सब सेक्शन 1 कहता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। अब इसमें ये कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner specified in section 49 be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services or both to him which are used, और यहां से आप ध्यान से समझिएगा, used or intended to be used in the course or furtherance of his business, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person। अगर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 की बात अगर हम करते हैं तो इसके अनुसार तो हमें आईटीसी ले लेना चाहिए, क्योंकि ये कहता है कि जिस भी माल का आप परचेज कर रहे हो और बिजनेस का फर्दरनेस यूज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए अगर उसका यूज आप करते हो तो उस पे जो आपने जीएसटी पे किए हो उसका आईटीसी ले सकते हैं। यानी कि इस सेक्शन के अनुसार, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के अनुसार जीएसटी में आप दिवाली का जो गिफ्ट परचेज करिएगा उसका आईटीसी ले सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। था बहुत लोग क्या करते हैं कि भैया इतना सुने, वीडियो बंद या लॉ को पढ़। ओहो हो, क्या बात है भाई, दिवाली बनने लगी। अब मैं आपको बता रहा हूं सबसे जो इसमें मेन सेक्शन, एक सेक्शन 17, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 आ जाता है। सेक्शन 17 क्या कहता है? अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। सेक्शन 17 जो कहता है, सेक्शन 16 बात किया था जीएसटी का आईटीसी लेने का, लेकिन सेक्शन 17 बताता है जो किस तरह से लेना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है भैया। अब इसी सेक्शन 17 का सब सेक्शन 5 जो है, ये ब्लॉक जो है, ये कहता है कि आईटीसी shall not be available in respect of the following namely। कहता है कुछ ऐसा नाम उन्होंने क्लियर लिख दिया है लॉ में, उसका आईटीसी आप नहीं ले सकते हो, चाहे वो बिजनेस का फर्दरनेस के लिए यूज हो या नहीं हो। क्या है भैया, देखते हैं। अब इसमें इन्होंने देखिए क्लियरली लिखा, फूड्स एंड बिवरेज, ध्यान से समझिएगा, खाने पीने का चीज पे आईटीसी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एंड यूजर है ना, 5% का जीएसटी लगता है। अब आपको ध्यान होगा, आपका एम्प्लॉयर जो मिठाई खरीद के आपके एम्प्लॉय को यानी कि आपको देते हैं, वो क्या है? खाने का चीज है, तो उस पे किस चीज का आईटीसी भैया?
लॉ ने लिख दिया कि इसे आईटीसी नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब उसी तरह से बहुत सारी चीजें मैं अभी सिर्फ दिवाली के पर्पज से ले रहा हूं, तो मोटा मोटी आपको ये यूज हो रहा है दिवाली में। फूड्स एंड बिवरेज, आपको मिठाई स्वीट्स का पैकेट मिलता होगा, चाहे आपके क्लाइंट्स देते होंगे, चाहे आपके एम्प्लॉयर्स देते होंगे। इस केस में एम्प्लॉयर या आपका क्लाइंट आईटीसी क्लेम नहीं करेगा। और अगर आप खुद बिजनेसमैन हैं और आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, एम्प्लॉयर हैं, तो आप जो मिठाई परचेज करिएगा ना, इसका आईटीसी नहीं मिलना है। होशियारी मत करिएगा जीएसटी में, जीएसटी बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, ज्यादा होशियारी आपके लिए दिक्कत कर सकती है, ठीक है। अब इसी में क्लियर आगे इन्होंने लिख दिया कि आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं। गुड्स लॉस्ट, जो माल खो गया, जो माल चोरी हो गई, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, राइट ऑफ आपने कर दिया, डिस्पोज कर दिया, या वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, या अगर आप कोई माल को सैंपल में दे रहे हो, जैसे एमआर जो होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिसिन वाले, फार्मास्यूटिकल्स वाले, वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाकर के दवाई का देते हैं ना सैंपल, उस पे आईटीसी आपको नहीं मिलना है। क्लियर है? आपको गिफ्ट क्लियर लिख दिया गया है कि गिफ्ट का आईटीसी आप नहीं ले सकते। इतना समझ गए? अब आइए सीजीएसटी एक्ट 2007 2017 का ही शेड्यूल 1 जो कहता है, इसका पैरा 2 कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both। कहता है 50,000 रुपया से कम का जो माल है और एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट करता है, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं माना जाएगा, और इसीलिए इसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। सेम इनकम टैक्स वाली कहानी है। इनकम टैक्स में भी यही है ना, गिफ्ट टैक्सेबल कब होता है, 50,000 से ऊपर का। तो वही कंडीशन यहाँ भी है। यानी कि अगर आपको दिवाली में कोई गिफ्ट मिलता है आपके एम्प्लॉयर से, या आप अपने एम्प्लॉयज को देते हो, अपने बिजनेस पार्टनर्स को देते हो, अपने डेटर्स को देते हो, तो क्या देते हो, 50,000 से कम का ही देते हो मोटा मोटी, तो वहां पे आपको आईटीसी नहीं मिलना है। तो इसलिए नोट कर लीजिए, पेन पेंसिल लेके, कलम लेके, कागज लेके, किताब लेके, पेंसिल लेके, जो भी हो आपके पास, मोबाइल में नोट कर लीजिए, और सबसे ज्यादा अपने माइंड में नोट कर लीजिए कि जीएसटी का आईटीसी आपको नहीं मिलना है दिवाली के किसी खर्चे पे। किसी खर्चे का मतलब गिफ्ट वगैरह पे, स्वीट्स वगैरह पे, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि इसको ना बिजनेस प्रमोशन का एक एंट्री बुक में डाल दो और आईटीसी दे दो। अरे भाई एक बात समझो, जो एसेसिंग ऑफिसर आता है ना आपके पास, वो आईआरएस ऑफिसर होता है, और वो यूपीएससी करके आता है। ग्रेजुएशन करने के बाद, यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद, वो साल भर ट्रेनिंग लेकर के फिर आता है आपके घर पे असेसमेंट करने आपकी कंपनी को। आप समझ लेते हो कि हमने जी बिजनेस प्रमोशन में दिखा दिया, उसको समझ में नहीं आता है, उसको भी समझ में आता है ना। तो ये काम मत करिएगा। अब मैं बताता हूँ, अब काम की बातें खत्म हो गई है, आगे मैं एक सुकरात की स्टोरी बताता हूँ, आप लोग सुनिएगा जरूर, अगर टाइम है आपके पास तो। उसको मैं यहाँ पे रिलेट करता हूँ। सुकरात का नाम आपने सुना होगा। सुकरात जब थे ना, तो उन्होंने, मतलब ऐसे तो सुकरात देखने में बहुत बेकार थे, उनकी सूरत जो है ना बहुत बेकार थी, लेकिन उस बंदे की जो विचार थे, थॉट थे, वो ऐसा क्रांति ला दिया था उसके कंट्री में कि वहां के जितने भी यंगस्टर थे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब सुकरात को दिल से प्यार करने लगे थे। तो वहां की जो धर्म थी, जो रिलीजियंस थे, उस रिलीजियस को क्या हुआ, रिलीजन को क्या हुआ, उस रिलीजन का जो समूह था, उसको क्या लगा कि यार सुकरात
आधुनिकता की बात करता है, ओपन बात करता है, इससे हमारे धर्म पे दिक्कतें होगी तो क्यों नहीं इसे मार दिया जाए, मतलब सजा दे दिया जाए। तो वहां पे सभी लोगों ने, जो भी वहां की सरकार थी उस टाइम, उन्होंने क्या किया, उसे सजा दिया कि भैया सुकरात को इस तारीख को भैया, और उस समय जहर दिया जाता था मारने के लिए, कि जहर दे करके इनको मार दिया जाएगा। अब जिस दिन सुकरात को कल होके जहर दे के मारना था, उसी दिन प्लूटो पहुंचा। सुकरात को प्लूटो ने क्या किया है कि पैसे के दम पे या जान पहचान के जो भी हो उसके साथ, उसने जेलर से, कुछ नेताओं से, जो भी उसमें होंगे बड़े लोग, उन सब से सेटिंग किया और कहा सुकरात को जाके कि सुकरात, जेल का दरवाजा खुला है और तुम आज यहां से भाग जाओ और अपनी जिंदगी बचा लो, कल तो तुम्हें जहर दे दिया जाएगा। सुकरात ने क्या कहा समझिएगा, ध्यान से ये पॉइंट नोट करिएगा। सुकरात ने कहा प्लूटो, अगर मैं यहां से भाग जाऊंगा तो मेरे विचार मर जाएंगे, और अगर मैं यहां से भागता नहीं हूं तो मेरे विचार जिंदा रहेंगे, मेरा शरीर सिर्फ मरेगा। और मैं अपने विचार को जिंदा रखने के लिए, अपने आइडियोलॉजी को जिंदा रखने के लिए, अपने आइडियाज को जिंदा रखने के लिए मैं ऐसे हजारों लाखों बॉडी अपना डेथ पे चढ़ा सकता हूं, जहर पी के मर सकता हूं, छोड़ सकता हूं। इसलिए प्लूटो मैं भागूंगा नहीं। लेकिन मैं ये स्टोरी आपको इसलिए कहा कि वो विचार पे, अपनी गरिमा पे खड़ा रहा, अपनी गरिमा को बना के। लेकिन आजकल के समय में क्या हो रहा है, बिजनेस में, यार इसको ना बिजनेस प्रमोशन में दिखा दे, विचार है ही नहीं। बिजनेस किसी तरह करना है, चाहे कल जेल चले जाए, कल रेट पड़ जाए जीएसटी का, लेकिन गलत तरीके से आईटीसी लेना। तो भैया ऐसा कोई काम मत करना। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ दिवाली मनाइए, लेकिन दिवाली खुशी से तभी मनेगी जब आपका बिजनेस सही तरीके से होगा, आप स्ट्रेचरी कंप्लायंस सही तरीके से करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।